तो हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज डे 1 में हम जानेंगे कि बीज किस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, खेती स्टार्ट करने के लिए आप लोग को सबसे पहले तो बीज लगेगा। बीज लगने के बाद ही फिर आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो आज के डे 1 में हम जानेंगे कि हमारा जो सफ़ेद मूंगफली के जो कंद होते हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए। और अगर आपका बीज सही होगा तो सारे काम सही होंगे। शुरुआत क्योंकि हमारी बीज से ही होती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बताते हैं बीज के बारे में। और वीडियो बड़ी होगी, ठीक है, तो आप लोग वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये तो जो वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं हम, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी झलक रहेगी। बाकी जो हम बताने वाले हैं वो सारे हम बोल के ही आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं आज डे 1 में कि बीज किस तरीके का होना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। क्योंकि अब हमारा 15 से 20 दिन का जो सारी प्रक्रिया होगी सफ़ेद मूंगफली की, इन 15 से 20 दिनों में हम सारी जानकारी आप लोगों को देंगे कि इसके बाद अब क्या करना होता है, फिर इसके बाद क्या करना होता है। ठीक है, तो बने रहिए फिर हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारे जो नए किसान भाई लोग होते हैं तो उनको बीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। और जानकारी ना होने के कारण से कई किसान भाइयों के पास जो हमारा बीज है तो वो मतलब कहीं से भी नंबर मिल जाता है उनको, और फिर वो बीज जो है थोड़ा सा गड़बड़ बीज उनको मिल जाता है। क्योंकि मेरे पास हर साल ऐसे फ़ोन आते हैं कई किसानों के कि भाई साहब, बीज मैंने कहीं और से लिया था और हमारी जो फसल होती है उसकी अपेक्षा में हम उन किसानों की फसल नहीं होती है। मतलब जो हमारी फसल का ग्रोथ होता है, जो जर्मिनेशन होती है और जो पैदावार होती है, काफ़ी सारी बातें होती हैं। तो जो उनकी उस फसल में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे देखिए, वीडियो तो बहुत सारे पड़े होते हैं, हर चीज़ के वीडियो होते हैं, कई लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं बातें। तो मैं उन मतलब सभी किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि यूट्यूब पे जो है जानकारी तो बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन हमारी खेती से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो बहुत कम लोग ही प्रॉपर सही तरीके से जानकारी देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हर कोई आजकल व्यापार के तौर पे काम करता है। अगर हर व्यापारी आपको सारी रास्ताएं दिखा दे, व्यापार करने की सारी चीज़ें बता दे, तो फिर आप मतलब उनसे आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए सभी लोग नहीं होते एक जैसे। ठीक है, और मेरा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आप किसान भाइयों तक सारी जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की पहुँचे। काफ़ी किसान भाई हैं जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। इसीलिए मैं हर किसान भाइयों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की वीडियो बताता हूँ। कोई भी जानकारी हम छुपाते नहीं हैं। ऐसा अभी तक हम हमारी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने हर दिन मतलब हर स्टेप की वीडियो बनाई है। ठीक है, और बाकी पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बनाता है ऐसा। आपने काफ़ी लोगों के नंबर देखे होंगे सफ़ेद मूंगफली खेती से जुड़े हुए, वीडियो भी देखी होंगी, लेकिन हमारे जैसा स्टेप बाय स्टेप लेटेस्ट वीडियो, हर चीज़ की वीडियो, हर टाइम की वीडियो कोई नहीं डालता होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम मतलब काफ़ी लोग हमको लाइक भी करते हैं। हालांकि जो नहीं सपोर्ट करते हैं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, उनके लिए भी थैंक्स, और जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी थैंक्स। तो अब आते हैं हम बीज के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके का बीज हमको कहीं से भी परचेज करना चाहिए, खरीदना चाहिए। तो सभी किसान भाइयों को मैं बता दूं कि जो बीज जो है ना, काफ़ी लोग जो है मतलब एक बार जैसे बीज मंगा लिया जो कंद के रूप में होता है,
वो एक बार सामने वाले ने मंगा लिया और वो काफ़ी साल तक यूज करते रहते उसी को, जैसे 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, इस तरीके से वो काफ़ी दिनों तक एक ही उसी से जो साइकिल होता है उसका, वो हर साल का उसी से अपना बीज यूज करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे जो किसान भाई हैं, हम क्या करते हैं कि हमको भी 8 साल खेती करते हुए हो गए, तो हम इसका जो साइकिल है 5 से 6 साल तक इसका मटेरियल जो है ना बहुत अच्छा होता है। 6 साल के बाद फिर मटेरियल को चेंज करना होता है, जो हमारे जो कंद हैं उनको चेंज करना होता है। बात ये हो जाती है कि अगर आपने 6 साल यूज कर लिए कंद, तो इसके बाद से फिर क्या होगा ना, आने वाले समय में आपका वो कंद खराब नहीं हुआ है, कंद तो ठीक है, लेकिन कंद के जर्मिनेशन, पैदावार और रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। आपकी अगर 7 साल से ज़्यादा पुराना बीज हो गया तो आपकी उसकी पैदावार भी कम होगी, उसके कंद छोटे छोटे होंगे तो जायज़ सी बात है कि पैदावार कम होगी। फिर इसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, तो फिर बारिश में रोग लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है। और इसके बाद अगर आपका मटेरियल जो जो कंद के रूप में जो बीज है वो सही नहीं है, तो फिर आपके साथ हमेशा वही प्रॉब्लम चलेगी और फिर आप बोलेंगे हमारी पैदावार कम होती है। अगर पैदावार कम हो रही है तो फिर मुनाफा भी कम होगा। ठीक है। और फिर हो सकता है कि बारिश अधिक लग रही, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही है और फिर बीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कमज़ोर है, तो रोग लगने के चांस भी होते हैं। तो फिर उस कंडीशन में भी आपका पैदावार कम हो जाती है, तो फिर आपको फसल से कुछ मुनाफा हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी किसान भाई फिर इसकी खेती छोड़ देते हैं, बीच में इसकी खेती नहीं करते हैं। छोड़ने के बाद फिर 4 किसानों को और बोलते हैं कि भाई हमने भी सफ़ेद मूंगफली की खेती की थी, सफ़ेद मूंगफली लगाई थी, लेकिन उसमें कोई मुनाफा नहीं होता है, उसकी पैदावार अच्छी नहीं होती है, काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। ऐसा ऐसा बता के एक किसान 10 किसानों को ऐसा मतलब इसके से दूर हटने के लिए बोल देते हैं। और फिर इसी के कारण हमारे काफ़ी किसान भाई हैं जो वो डरने लगते हैं कि भाई ये फसल महंगी ज़रूर है लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाता है कोई। तो मैं किसान भाइयों बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो अगर आपका देखिए मटेरियल बीज ही आपको अच्छा नहीं मिला तो फिर तो दिक्कत फेस करनी ही होगी। और आजकल यूट्यूब पे इतने सारे जो हमारे हैं किसान भाई, लेकिन वो व्यापार के तौर पे काम करते हैं। और वो व्यापारियों का काम क्या होता है कि मटेरियल काफ़ी साल से यूज कर रहे हैं और वही मटेरियल आगे किसानों को भी देते हैं। तो फिर हमारे जो किसान भाई हैं वो उत्तम क्वालिटी का बीज ना मिलने के कारण उनकी पैदावार अच्छी नहीं होती है, उससे मुनाफा नहीं निकाल पाते। ठीक है। तो आज हम आपको बताते हैं एक चीज़ कि आप जो भी बीज जहाँ से भी लें, थोड़ा सा देखिए, अगर आपको अच्छी चीज़ मिल रही है, अच्छा मटेरियल, अच्छा बीज मिल रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा महंगा मिलता है। और हमारे जो व्यापारियों का काम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वो सेल करते हैं, तो उनको रेट कम रखना पड़ता है क्योंकि महंगा कोई किसान लेता नहीं है। और तो सबको बोलना चाहूँगा मैं कि जो बीज जो लें, जो दाने से तैयार किया हुआ लें या फिर कहीं से भी लें, उनसे पूछ लें कि हमारा जो मटेरियल बीज जो आप उनको मिलने वाला है वो कितने साल आपने उसकी खेती कर ली, मतलब कंद लगा लिए हैं, कितने साल का ये कंद हो गया है, या फिर फ्रेश है, मतलब दाने से तैयार किया हुआ अभी का कंद है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी पता कर लें आप। ठीक है। अब देखिए, जो सही किसान होगा वो आपको सही जानकारी देगा। और बाकी जो व्यापारियों के तौर पे काम करते हैं, तो हम उनका किसी का तो बोल नहीं सकते कि सही जानकारी दे रहे हैं या ना दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन हम आप लोगों तक सारी सटीक सही जानकारी देते हैं। हम किसी को धोखे में नहीं रखते हैं। अगर हमारे पास बीज नहीं होता है, मतलब उत्तम क्वालिटी वाला, तो हम मना कर देते कि भाई साहब लोग, हमारे पास बीज बचा नहीं है, अभी ख़त्म हो गया है। ठीक है। तो यही सब प्रक्रिया होती हैं। तो अगर आपके पास बीज सही आया है तो आने वाले समय में आपकी फसल भी सही होगी और उससे आप मुनाफा भी कमा पाएंगे। तो आप लोग जहाँ से भी बीज लें, जो दाने से तैयार किया हुआ कंद होता है, दाने से तैयार करने का 2 साल का प्रोसेस होता है, वही कंद लें। ठीक है। उन कंदों को आप 7 साल तक, 6 से 7 साल तक बहुत आसानी से आप उनको यूज कर सकते हो। उनकी पैदावार कम नहीं होती है, अच्छी होती है। ठीक है। मिनिमम 5 गुना और मैक्सिमम 10 गुना तक जाती है। ठीक है। और
अगर आप 5 साल तक कंटिन्यू कोई खेती करेंगे तो आप मुनाफा ज़रूर पाएंगे, क्योंकि आपकी पैदावार जब अच्छी होगी, आपका फसल खराब नहीं होगी, तो फिर आप उससे मुनाफा निकाल लेंगे और हिम्मत नहीं आपकी, मतलब जो टूटेगी, आपकी हिम्मत बनी रहेगी क्योंकि आपको उससे मुनाफा हो रहा है। ठीक है, तो यही मतलब आप लोग, काफ़ी लोग हैं जो किसानों को पता नहीं होता है यही चीज़, और काफ़ी सारे लोग हैं जो बताते भी नहीं है ये सब चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बीज जो है बहुत अच्छा लेना है, चाहे मैं तो बोलूँगा चाहे कम क्वांटिटी में लें, क्योंकि महंगा बीज होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग ज़्यादा लें, कम क्वांटिटी में लें, लेकिन बीज सही लें। हमारे पास भी स्टार्ट में इसी तरीके का बीज आ गया था, जो हम आज से 8 साल पहले बीज लाए थे। वो उस टाइम तो हमको जानकारी भी नहीं थी, हमारा मटेरियल मतलब कंद से कंद वाला ही हो गया था। और फिर हमारी पैदावार 2 साल हमने लगाने के बाद हमारी कम होने लगी, तो हम पता नहीं, फिर जब हम प्रक्रिया हमने समझी, फिर हमने इसके फल फूल से जो फल आते हैं, जो इकट्ठे किए दाने, फिर उनसे हमने प्रक्रिया स्टार्ट की है। और हर 6 साल में फिर हम प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, और इस तरीके का जो हम बीज है, जो कंद हैं, हाइब्रिड के कंद तैयार करते हैं, और फिर हम खुद इससे खुद के लिए भी वही यूज करते हैं और लोगों को भी वही देते हैं। देखिए, अगर आप मटेरियल अच्छा दे रहे हो तो सामने वाला आपको आगे काम करने के लिए भी अच्छा लगेगा, और उसकी पैदावार अच्छी होगी, उसका मतलब हर चीज़ का ग्रोथ अच्छा होगा, तो फिर उसमें उसकी लगन भी बढ़ेगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फिर जो सबसे पहली बात आती है, आपको बीज बहुत अच्छा लेना है। बीज में कोई वो नहीं लेना है, रियायत नहीं होनी चाहिए बीज के लिए। आप लोग जो सस्ता कहीं से, मतलब अब आजकल मेरे को फ़ोन आते हैं 300 रुपये में मिल रहा है, 350 में मिल रहा है, तो फिर ये कुछ तो कुछ तकलीफ होगी कहीं, इसीलिए लोग बाग कम से कम में देने के लिए वो बीज निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसके लिए निकालते हैं क्योंकि उनको वो काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो उनको पता होता है कि ये मटेरियल हमको कम से कम रेट में निकाल के फिर हमको नया मटेरियल तैयार करना है। क्योंकि इसका 2 साल का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, हाइब्रिड के कंद तैयार करने का, यानी कि दाने से कंद तैयार करने का, तो उसमें 2 साल आजकल कोई ख़राब नहीं करता है, और इसके लिए कोई तैयार भी नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे।